नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जो जल्द से जल्द मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा है। उस कंपनी का नाम आप समझ ही चुके हैं। उस कंपनी का नाम है एनएसडीएल, क्योंकि पहले से ही सीडीएसएल मार्केट में लिस्टिंग है। देखिए, सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों का काम सेम टू सेम है, सिमिलर टू सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही एक डिपोजिटरी फर्म है। अभी डिपोजिटरी फर्म क्या होते हैं, देखिए, हम लोग मान के चलिए कोई भी डीमेट अकाउंट के माध्यम से, कोई भी ब्रोकर के माध्यम से हम लोग जब शेयर खरीदारी करते हैं, वो शेयर सीधा सीधा डीमेट अकाउंट में नहीं रहता है। वो कहाँ पे चले जाते हैं, डिपोजिटरी फर्म के पास चले जाते हैं। मतलब एनएसडीएल नहीं तो सीडीएसएल, किसी भी एक के पास जाएगा। आप जिस ब्रोकर के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास आपको भेजेंगे। तो आपके जो शेयर है उसको मतलब सेफेस्ट रखने के लिए, क्योंकि होता क्या था पहले, सीडीएसएल एनएसडीएल नहीं था, तब जितने सारे ब्रोकर थे उसी के पास शेयर था। और इसमें दिक्कत वाला बात यही था कि कार्बी जैसे बड़े कंपनी बड़ा घोटाला कर दिया, क्योंकि उन्होंने कस्टमर का जो शेयर था उसी शेयर को वो प्लेस करके, मतलब गिरवी रखकर वो पैसा उठाकर मार्केट में काम कर रहा था। और जब वो मार्केट में लॉस हो रहा था, वो लॉसेस कस्टमर के पैसे से ही हो रहा था। वो कस्टमर पूरा का पूरा पैसा डुबा दिया था। तो इसीलिए सेबी ने एक रूल्स रेगुलेशन चेंज किया कि किसी भी ब्रोकर के पास एक भी शेयर नहीं रहेगा। तो वो सारे शेयर किसके पास रहेगा, सीडीएसए नहीं तो एनएसडीएल के पास रहेगा। तो बेसिकली एक टोटली डिपोजिटरी फर्म है। तो डिपोजिटरी फर्म के हिसाब से एनएसडीएल तो पहले, सॉरी, सीडीएसएल तो पहले से ही मार्केट में लिस्टिंग है। अभी एनएसडीएल का बारी वो मार्केट में जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो क्या एनएसडीएल एक धमाका कर सकते हैं सीडीएसएल के जैसे? क्योंकि सीडीएसएल का अगर चार्ट में देखूं तो आपको एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा। सीडीएसएल जब स्टार्ट हुआ था, मतलब जब लिस्टिंग हुआ था, मैं एक बार आपको चार्ट दिखाया तो देखिए, सीडीएसएल जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद करेक्शन तो हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा सा जंप देखने को मिला, क्योंकि लो किया था करीबन सिर्फ 87 के आसपास, और वहां से कंपनी जाने किया करीबन 1980 के आसपास। तो सोचिए, एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाया तो 1980 से लेकर 86, मतलब अराउंड 23, मतलब टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। 23 टाइम्स रिटर्न दिया है, वो भी कितने सालों में। अराउंड कंपनी लिस्टिंग हो रहा है कब से, 2018 में। 18 से लेकर आज तक अराउंड 6 साल, 6 साल में कंपनी 23 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो यही होते हैं पावर। तो इस पावर क्या एनएसडीएल भी दिखा सकते हैं? उससे पहले बता दूं, देखिए, सीडीएसएल अभी करंटली मार्केट में एक फॉलिंग दिखा रहा है, मतलब बिग फॉल दिखा चुका है, क्योंकि मार्केट करेक्शन हो रहा है। उस टाइम हर कोई माल बेच रहा है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल का भी जो मतलब इनकम था, वो इनकम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, आप मान के चलिए गोडाउन बना के रखे हैं, वहां पे ज्यादा लोग आपके गोडाउन में माल रखने के लिए आएंगे, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो अगर माल अभी लोग रखने के लिए नहीं आ रहा है, वो जितने माल आपके पास रखे थे, जिसका पैसा आपको हर मंथ मिल रहा था, वो माल अभी आपके गोडाउन से लेकर बेच रहा है, तो आपका तो अर्निंग कम हो जाएगा। सेम टू सेम सीडीएसएल और एनएसडीएल का एक ही हालत है। तो एनएसडीएल बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं मार्केट में आने के लिए, बहुत बार सेबी के पास फाइलिंग भी जमा किया, कुछ फाइलिंग में प्रॉब्लम्स था, तो इसलिए एनएसडीएल बहुत दिनों तक आ नहीं पाया, क्योंकि अराउंड 3 साल से कोशिश कर रहा है। तो फाइनली सेबी ने अप्रूवल तो दे दिया, मगर अभी तक एनएसडीएल ने वो लिस्टिंग डेट अनाउंसमेंट नहीं किया। उसके पीछे रीजन ही है कि मार्केट गिर रहा है। तो इतने बड़े प्लेयर, जो सीडीएसएल इतने बड़े प्लेयर, वो खुद करेक्शन में है। तो एनएसडीएल इस टाइम मार्केट में आएगा तो एक बड़ा सा धमाका नहीं कर पाएंगे, वो भी करेक्शन में शायद लिस्टिंग हो पाए। तो इसलिए शायद एनएसडीएल कोशिश कर रहा है थोड़ा सा इंतजार करने का। तो एनएसडीएल के बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तभी आपको इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंटली एक काम करने का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, एनएसडीएल 3,000 करोड़ का पब्लिक इश्यूज लेके आ रहा है, मतलब 3,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। और मजेदार बात यही है कि इस आईपीओ जो लेके आ रहा है, इसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी फंडिंग उठाना चाह रहा है। तो बेसिकली ये देख सकते हैं, सेबी ने, आप देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, जिसका एनएसडीएल का फुल फॉर्म है, सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जो एमआईआई है, वो उस हिसाब से देखे ऑफरिंग वाइड रेंज प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब ऑफरिंग दे चुके हैं, मतलब आप लिस्टिंग कर सकते हैं। मतलब एनएसडीएल को कहा जा रहा है कि आप लिस्टिंग कर सकते हैं मार्केट में, तो जल्द से जल्द लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। उससे पहले कंपनी का कुछ डेटा देख लीजिए। कंपनी के रेवेन्यूज 2021 में, सॉरी, टोटल एसेट जो था करीबन 1690 करोड़ के आसपास, 1690 करोड़ के आसपास। और अभी देखिए, करीबन 2090 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू 2023 में देखने को मिला, 2024 में 2200 करोड़ के आसपास। और देखिए, रेवेन्यू, सॉरी, एसेट्स के अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी रेवेन्यूज के बारे में बात करो, 821 से लेकर बढ़ के हो गया था 1,100 के आसपास। अभी करेंटली 1,365 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू बढ़े, और नेट प्रॉफिट भी बढ़े।
212 करोड़ से 235 करोड़, अभी 275 करोड़ के आसपास बने। मतलब हर साल कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा डिटेल्स को मेंटेन कर रहा है। उसी तरीके से और भी डेटा को देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट तो अच्छा खासा ग्रोथ तो हुआ, उस तरीके से रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। पेट मार्जिन जो प्रॉफिट अर्निंग टैक्स है, तो वहां पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो हुआ, मानता हूँ 235 करोड़ से सीधा सीधा 275 करोड़ बने, मतलब जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि जो महंगाई की दुनिया में जो हर साल मतलब प्राइस की जो वैल्यूएशन बनना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं बढ़े। तो उसके साथ साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटी में भी एक लेवल में मेंटेन हो रहा है 16 से 18 के आसपास। बाकी इस कंपनी के बाकी इंपॉर्टेंस पॉइंट के हिसाब से बात करूं तो इसका स्ट्रेंथ क्या है। देखिए स्ट्रेंथ ये है कि एनएसडीएल स्टैंड ए मतलब एक डिपोजिटरी फर्म है, तो इसके बेसिस में कंपनी का स्ट्रेंथ तो है ही, क्योंकि जितने लोग माल खरीदारी करेंगे तो इसके पास तो जमा रखेंगे ही, तो इसका स्ट्रेंथ है। और दूसरा ये भी बता रहा है कि द कंपनी होल्ड्स स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ऑफ द डिपोजिटरी मार्केट, तो ये भी तो एक स्ट्रांगली सी बात है। तो रिक्स क्या है इस कंपनी का? रिक्स यही है कि दो रिक्स यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो एनएसडीएल इज वन ऑफ द मतलब एक कंपनी नहीं है, एक डिपोजिटरी फर्म में और भी एक कंपनी है, मतलब टू सिक्योरिटीज कंपनी है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो उसके साथ कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो सीडीएसएल के पास बहुत ज्यादा कस्टमर है, क्योंकि सीडीएसएल एक पुराना कंपनी है और जीरोधा जैसे बड़े कंपनी भी सीडीएसएल के डिपोजिटरी के यूज करता है, तो वहां पे ज्यादा कस्टमर उसके पास चला गया। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखें नॉन मतलब कंप्लेंट्स विद द लो मतलब आप देख सकते हैं रिलेटिंग ऑफ द प्राइवेसी एंड डेटा मतलब प्रोटेक्शन, तो क्लाउड बेसिस जो रिजल्ट है इसका डेटा प्रोटेक्शन देखा है तो एनएसडीएल से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। शायद ये दोनों रिस्क पॉइंट्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं। बाकी तो देखा जाए तो ठीक ठाक है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है, तो इसका डिटेल्स में तभी चर्चा करूंगा। तो याद रखिएगा 3000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि आपको आईपीओ में जब इंपॉर्टेंस डेट और इंपॉर्टेंस सारे फाइनेंशियल डिटेल्स आएगा तब आपको पता चलेगा कि आईपीओ कितना मतलब आपको अच्छा खासा एक इम्प्रूव दे सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।